लास्ट क्लास में हमने रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर पढ़ लिया था, फॉर्मूला डिराइव कर लिया था। क्या बताए थे? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या होता है? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या होता है? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या होता है? कौन सी प्रॉपर्टी को कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं? जो ऐसी प्रॉपर्टी जो सॉल्यूट के अमाउंट पे डिपेंड करे, कि सॉल्यूट कितना ऐड किए हैं उस बात पे डिपेंड करे। बात समझ में आया? कि हमने सॉल्यूट कितना ऐड किया है उसके अमाउंट पे जो डिपेंड करेगा उसको बोलेंगे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। उसमें हमारे पास उसमें हमने बोला कि चार प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। पहला क्या था? लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। उस चीज को कैसे समझाया था कि हमने बोला कि अगर हम जितना ज्यादा सॉल्यूट डालेंगे, अब ये जो सॉल्यूट डाल रहे हैं वो कैसा सॉल्यूट डाल रहे थे? वोलाटाइल या नॉन वोलाटाइल? नॉन वोलाटाइल। नॉन वोलाटाइल कहने का मतलब जो लिक्विड से हमारे पास जो वेपराइज ना हो, मतलब वो हम सॉलिड ऐड कर रहे थे। अब वो जब सॉलिड ऐड करेंगे तो जब हमारे पास प्योर केस में जितना वेपर बन रहा था, जब सॉल्यूट डालेंगे तो जितना ज्यादा सॉल्यूट डालेंगे उतना कम हमारे पास वेपर फॉर्म होगा, क्योंकि एनर्जी कुछ वो भी तो नॉन वोलेटाइल वाला भी तो अब्सॉर्ब करेगा। क्लियर इतनी तक? तो हमने बोला था कि जितनी ज्यादा हम अमाउंट ऐड करेंगे ना हमारे पास सॉल्यूट का, उतना कम हमारे पास वेपर बनेगा। तो यहां से हमने पढ़ा कि लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, और यहां से हमने फॉर्मूला क्या क्या फॉर्मूला पढ़ा था आपका, ये P नॉट बी माइनस पी एस बाय P नॉट बी इज इक्वल्स टू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। क्या ये फॉर्मूला पढ़ा था? दूसरा हमने ये भी पढ़ा था, P नॉट बी माइनस पी एस डिवाइड बाय पी एस इज इक्वल्स टू हमारे पास Na बाय Nb। ये भी फॉर्मूला पढ़ा था। अरे हाँ है ना, लास्ट में ड्राइव किए थे। एक और फॉर्मूला हमने पढ़ा था, P नॉट बी माइनस पी एस डिवाइड बाय P नॉट बी इज इक्वल्स टू Na बाय एन बी। ये तीन फॉर्मूला आपको लिखवाया था। ये हमारे पास है। ये ऊपर वाला हमने टर्म्स बोला था लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, कि प्योर फॉर्म में वेपर प्रेशर ज्यादा होगा, सॉल्यूशन में जब हम बनाएंगे तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम होगा। तो ये ऊपर वाला डिनोमिनेटर टर्म क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। और जब उसको इनिशियल कितना था हमारे पास वेपर प्रेशर, मतलब प्योर में कितना वेपर प्रेशर था, डिवाइड करें तो ये क्या हो गया? रिलेटिव लोअरिंग। ये हमारे पास अमाउंट मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड कर रहा है, जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा हमारे पास ये होगा। दूसरा हमने इसी फॉर्मूले को कुछ चेंजेस करके ये फॉर्मूला डिराइव किया था, और ये फॉर्मूला एक कंडीशन के लिए लिखवाया था। ये फॉर्मूला कब हमारे पास अप्लाई होगा? बोल जोर से, क्या होगा? जब सॉल्यूशन हमारे पास हाईली डाइल्यूट होगा। डाइल्यूट होने का कहने मतलब हमारे पास सॉल्यूट ज्यादा या सॉल्यूट कम? सॉल्यूट कम। तो ये हमारे पास तब अप्लीकेबल होगा जब हमारे पास जो सॉल्यूशन होगा, सॉल्यूशन इज वेरी डाइल्यूटेड। इतना हमने फॉर्मूला देख लिया था। क्लियर? तो ये हमारे पास रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर का है। हमने ये फॉर्मूला बोला था कि ये आप यूज करोगे कैलकुलेशन के लिए, और ये हमारे पास यूज तब करेंगे जब सॉल्यूशन हमारे पास बहुत ज्यादा डाइल्यूट होगा। क्लियर इतनी बात है? चलिए क्वेश्चन लिखिएगा। तो हाउ मेनी ग्राम ऑफ यूरिया, हाउ मेनी ग्राम ऑफ यूरिया, how many gram of urea, how many gram of urea should be added, in 300 gram of water, should be added in 300 gram of water to reduce the pressure by 2%.
टू रिड्यूस द प्रेशर बाय 2%. एक बार फिर सुनना. हाउ मेनी ग्राम ऑफ यूरिया शुड बी एडेड इन 300 ग्राम ऑफ वाटर टू रिड्यूस द प्रेशर बाय 2%. क्वेश्चन क्या है हमारे पास? क्वेश्चन है कि एक हमारे पास एक कंटेनर होगा, एक हमारे पास कंटेनर है. इस कंटेनर में हमारे पास क्या है? सॉरी, इसमें हमारे पास है वाटर. इसमें हमारे पास है वाटर, और वाटर का जो वेट है वो कितना है? 300 ग्राम. अब इसमें हमने क्या ऐड कर रहे हैं? यूरिया ऐड कर रहे हैं. कि हमें यूरिया ऐड कर रहे हैं, तो यूरिया सॉल्यूट हो गया, वाटर क्या हो गया? सॉल्वेंट. तो अगर हम कितना हमारे पास यूरिया ऐड करेंगे कि हमारा जो प्रेशर होगा वो 2% से क्या हो जाए? घट जाए. तो अगर जब परसेंट दिया हुआ है तो मतलब हमारे पास जो 2% घटा होगा, मतलब वो परसेंट जब भी बात करते हैं तो वो 100 में बात करते हैं. तो इनिशियली हम कितना कंसिडर करेंगे? जोर से बोलो. 100. तो कितना हमारे पास घट के हो जाएगा? 2% घटेगा तो 98. क्या बात समझ में आया? तो यहां से हमारे पास क्या है कि ऐसा बोल सकते हैं कि जब हमारे पास प्योर, ऐसा मान लेते हैं, लेट प्रेशर ऑफ प्योर वाटर, जब जो प्रेशर ऑफ प्योर वाटर होगा वो 100. किसी भी यूनिट में ले लो, कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हमसे नहीं बोला ना कि 2% किस में घट रहा है. mmHg में घट रहा है या ATM में घट रहा है, पास्कल में घट रहा है, किसी का यूनिट तो दिया नहीं हुआ. बस क्या बोला कि 2% से घट जाएगा. तो हमारे पास ये जो हम कंसिडर, जो तुम्हें अच्छा लगे वो यूनिट ले लो, अगर ना अभी अच्छा अगर कोई यूनिट नहीं लेना चाहता तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है. अब दूसरा, जो आफ्टर एडिशन ऑफ यूरिया, प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कितना हो जाएगा? और अभी तो बोले हो कितने से घट जा रहा है? 2 से घट जा रहा है. तो कितना हो गया? पहले अगर 100 कंसिडर किए थे तो अब कितना हो जाएगा? 98. क्लियर? इतनी बात है. अब यहां से समझना फॉर्मूला जो, और दूसरा हमारे पास क्या क्या गिवन है? हमारे पास जो गिवन है वो वेट ऑफ, हमारे पास वेट दे दिया हुआ है यूरिया का. ये हमारे पास कितना वेट ऑफ यूरिया निकालना है, सॉरी, हमारे पास वेट ऑफ वाटर दे दिया हुआ है. ये कितना दिया हुआ हमारे पास? 300 ग्राम. क्लियर? हमसे पूछा हुआ है कि यूरिया कितना ऐड करेंगे, 2% से फॉल डाउन कर जाएगा. फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा है वो समझना. P naught A माइनस PS डिवाइड बाय P0. अच्छा, इसमें हम बोले जब कैलकुलेशन करेंगे दूसरा फॉर्मूला यूज करेंगे. हमारे पास PS इज इक्वल्स टू Na डिवाइड बाय NB. क्या यही था? अच्छा, मेरे को ये बताओ कि A क्या होगा? यूरिया या वाटर? और B क्या होगा? यूरिया या वाटर? हमने बोला था कि A को हम हमेशा क्या मानेंगे? सॉल्यूट. B को क्या मान रहे हैं? सॉल्वेंट. तो A हमारे पास क्या हो गया? यूरिया हो गया, और वाटर हमारे पास क्या हो गया? सॉल्वेंट हो गया. तो देखो हमारे पास P0 A आने का मतलब है कि प्योर, ये प्योर के केस में, जब प्योर वाटर होगा तो प्रेशर कितना होगा? अरे बोलो. 100. सॉल्यूशन बना तो उसका प्रेशर कितना हो गया? प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन 98 इज इक्वल्स टू, ये हमारे पास मोल्स ऑफ यूरिया हो जाएगा. मोल ऑफ यूरिया इज इक्वल्स टू क्या जाएगा? वेट ऑफ यूरिया डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ यूरिया डिवाइड बाय वेट ऑफ बी क्या था? वाटर. वेट ऑफ वाटर डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर. अब देखो यहां पे सॉल्व करेंगे तो ये 2 आएगा. नीचे हमारे पास 98 इज इक्वल्स टू वेट ऑफ यूरिया नहीं पता करना है, मगर वेट मॉलिक्यूलर मास ऑफ यूरिया, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ यूरिया कितने लोगों को पता है? यूरिया का फॉर्मूला बोल.
NH2CO NH2, ये ऐसा लिखेंगे। पहला तो ये मॉलिक्यूलर फार्मूला नहीं है, ये स्ट्रक्चर फार्मूला हो गया। मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखेंगे तो मॉलिक्यूल्स में कितने आइटम्स हैं? कार्बन के 1, हमारे पास हाइड्रोजन के 4, नाइट्रोजन के 2 और ऑक्सीजन का 1। ये हो गया मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो अब यहां से देखो, कार्बन का वेट जो हो जाएगा वो 12 होगा, हाइड्रोजन का 4 हो जाएगा, 1 का 1 तो 4 का 4, नाइट्रोजन का कितना होता है 14, तो 2 का 28, उसके बाद 16, 6 और हमारे पास 8, 14, 14 और 4 18, 18 और 2 20, 2 और 1 3, 3 और हमारे पास 2 और 5 और 1 60 आ जाएगा। तो ये हमारे पास 60 डिवाइड बाय वेट वाटर का कितना दे दिया हुआ हमारे पास 300, वाटर का मॉलिक्यूलर मास 18, H2O, ऑक्सीजन 16, हाइड्रोजन 2, 16 और 2 18। अब देखो, जब भी इस तरह का टर्म्स रहे तो इसका मतलब क्या होता है समझना, जैसे A बाय बी फिर C बाय डी, ये अगर ऐसा लिखा हुआ है तो ये जो डिवीजन है, ये डिवीजन मतलब हमारे ये जो हम बटा या जो भी लिखते हैं तो डिवीजन का सिंबल है। तो इसको ऐसा लिख सकते हैं A डिवाइड बाय बी, इसको डिवाइड कर रहा है C बाय डी, इसकी जगह पे डिवीजन। अब ये तुमने पढ़ा है बोडो मास में कि अगर बोडो मास में डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में चेंज करते इसको उल्टा कर देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा A बाय बी और ऊपर हमारे पास D और नीचे C। तो यहां से क्या समझ में आया कि सबसे ऊपर वाला और सबसे नीचे वाला सेम साइड होगा। तो बस यही चीज करना है, तो नेक्स्ट टाइम ये बात नहीं बताएंगे। तो अब यहां से देखो, वेट और 18 मल्टीप्लाई हो जाएगा 60 और हमारे पास 300, तो 2 बाय 98 वेट हमारे पास और 18 मल्टीप्लाई होगा, नीचे हमारे पास 60 और 300। तो यहां से हो जब वेट बराबर निकालेंगे तो ये हमारे पास, या इधर लिख देते तुम्हारे लिए, वेट बराबर जब हम लिखेंगे तो वेट इधर है, बाकी बात ये 2 टाइम्स ऑफ 60 इंटू 300 डिवाइड बाय 98, सॉल्व करोगे हमारे पास आंसर आ जाएगा। चलो इसको सॉल्व करोगे 20.408 आएगा। अच्छा 18 छूट गया ना, 98 हमारे पास और ये 18, ये 20 पॉइंट कितना बोले 20.408, इतना ग्राम अगर हम यूरिया डालेंगे तो हमारे पास सॉल्यूशन का जो प्रेशर होगा वो 2% से घट जाएगा। लिख लीजिए।
लिख लिए। हो गया, जल्दी करो। ठंडा लग रहा है क्या? ऐसा लग रहा है कि तबीयत खराब हो। चलिए जल्दी कीजिए, इतना आराम से लिखा गया बाबू। तब तबीयत तुम्हारा कैसा है? जिंदा बचेगा ना? चल, हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन दिया हुआ है फाइंड आउट द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन व्हेन 1.8 ग्राम ऑफ, अच्छा 18 लिखे या 1.8, फिर वरना आंसर 1.8 लिखा है। 1.8 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इज एडेड। फाइंड आउट द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन व्हेन 1.8 ग्राम ऑफ ग्लूकोज एडेड इन 36 ग्राम ऑफ वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस। आपको बोला हुआ है सीधा सिंपल कि एक हमारे पास वाटर है, वाटर का पर वेट कितना है 36 ग्राम। 36 ग्राम वाटर में हम लोग क्या ऐड कर रहे हैं 1.8 ग्राम हम लोग क्या ऐड कर रहे हैं ग्लूकोज। तो आपको यह बताना है कि 1.8 ग्राम डालने के बाद ग्लूकोज हमारे पास वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का क्या होगा। क्लियर? तो फॉर्मूला हमारे पास बनाओगे तुम लोग, बस मैं हिंट्स दूंगा। यहां देखो पी हमारे पास फॉर्मूला क्या है, पी नॉट बी माइनस पी, हमारे पास पी एस डिवाइड बाय पी एस। पी नॉट बी लिखेंगे तो एक्स से आएगा, मगर पी एस लिख रहे हैं तो ये हमारे पास क्या आएगा एन ए बाय एन बी। ये फॉर्मूला है। अब देखो क्या हमारे पास वेट हमारे पास ग्लूकोज का दे दिया हुआ है, ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर मास भी निकाल लेंगे। दूसरा हमारे पास वेट ऑफ वाटर दे दिया हुआ है, तो मॉलिक्यूलर मास हमें पता है वाटर का, तो ये Na और Nb भी हमें मालूम हो गया। अब देखो प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन निकालना है, प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन निकालना है ना, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। पीएस निकालना है, पीएस निकालना है। प्रेशर हमारे पास प्योर, ये प्रेशर ऑफ बी मतलब प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट है प्योर फॉर्म में। और सॉल्वेंट कौन है यहाँ पे? अरे कौन है? अरे कौन? पता है सबको, लोग इतना तकलीफ नहीं उठाना है कि क्या बोल दे एक बार। तो यहां पे जो हमारे पास सॉल्वेंट है वो वाटर है। तो हमें पता, हमें दो चीज नहीं मालूम है। एक हमारे पास प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन नहीं पता है और एक प्रेशर ऑफ वाटर नहीं पता है प्योर फॉर्म में। क्लियर? यही दो चीज नहीं पता हमें। अब यहाँ पे दो चीज नहीं मालूम है, तो अगर हमें दो चीज नहीं मालूम तो दो इक्वेशन होना चाहिए। ये पता, जैसे 10th में आप सॉल्व करते तो x प्लस वाई इज इक्वल टू, अगर 3 दिया हुआ है और x और y को जब सॉल्व करना होता था तो कम से कम यहां पे दो वेरिएबल है तो दो इक्वेशन चाहिए। मगर अगर हमारे पास दो इक्वेशन नहीं है, अगर एक ही इक्वेशन है तो एक इक्वेशन में एक ही वेरिएबल सॉल्व होगा। जैसे अगर आप ये 2x² प्लस 3x प्लस माइनस 6 इज इक्वल टू 0, अगर इसको अगर सॉल्व करना हो तो आप क्या करते थे, वो फॉर्मूला पुट करते थे x इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a। ये फॉर्मूला पुट कर देते थे। एक ही x है तो एक वेरिएबल, अगर एक वेरिएबल है तो एक ही इक्वेशन चाहिए। अब यहाँ पे क्या है कि हमारे पास दो वेरिएबल हो गया, दो वेरिएबल और इक्वेशन एक है।
तो या तो हमारे पास वैल्यू जो हमें इनडायरेक्टली दे दिया हुआ है हमें नहीं पता चल रहा है, या क्वेश्चन गलत है, दो ही कंडीशन हो सकता है। और पहला है कि क्वेश्चन गलत नहीं है। अब हमें ऐसा प्रेशर ऑफ वाटर पता होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ये 100 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस पे वाटर का प्रेशर कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस क्या है? वाटर का बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट पे बॉइलिंग पॉइंट है, तो हमारे पास जो बाहर एटमॉस्फेयर का जो प्रेशर होगा वही उसका वेपर प्रेशर होगा। तो एटमॉस्फेयर का प्रेशर कितना है? क्या बात समझ में आया? तो प्योर वाटर का प्रेशर कितना है? क्या बात समझ में आ गया? पुट करो, बनाओ। अब यहां से देखो, बस ये चीज देखना कि प्रेशर जो हमारे पास जो ऑप्शन है, ऑप्शन आपके पास किस में दे दिया हुआ है? एमएम। अगर एचजी स्केल में दिया होगा तो प्रेशर ऑफ वाटर जो कंसीडर करोगे, प्रेशर ऑफ वाटर जो कंसीडर करोगे, पी नॉट वाटर, वो कंसीडर करोगे 760 एमएम एच जी। अगर एटीएम में दिया हुआ है तो कितना कंसीडर करोगे? 1 एटीएम। तो या तो जनरली आपसे एमएमएचजी में पूछेगा या तो एटीएम में पूछेगा। क्लियर? तो दोनों में से जो आपको अच्छा लगे। जब हमारे पास तो भी ऑप्शन है नहीं, अगर जो आपको अच्छा लगता है, 1 एटीएम अच्छा लगता है या 760 अच्छा लगता है, जो अच्छा लगता है उसके बेसिस पे बनाइए। कुछ है? बोलो। हाँ, पीएस निकालना है। पी नॉट बी मतलब पी नॉट वाटर हो गया। वो कितना दे दिया है? अगर एमएमएचजी में पुट करोगे तो 760 और एटीएम में पुट करोगे तो 1 एटीएम। नहीं समझ में आया? हाँ, तो आया तो पुट करना और बनाना। पुट ही तो करना है तुम लोगों को। कितना लेगा है? 21/20। कितना आंसर है? हम जो बनाए वो आएगा, अगर एमएमएचजी में बनाओगे तो ये 756.2 आएगा। और बताते हैं एटीएम में कितना आएगा। एटीएम में बनाए हो ना? ये एटीएम में अगर निकालोगे तो 0.995 आएगा। हाँ, 0.995, वही 0.9 ही कंसिडर कर सकते हो। 21/23 था। हाँ, चल जाएगा।
ये 0.8 180 बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। अब कैलकुलेशन अगर, हाँ तो बाकी बात तो पीएस ही तो सॉल्व करना था, क्रॉस मल्टीप्लाई करती, इतना ही तो करना था। देखते जाओ, दो काम कर सकते हैं, या तो हमारे पास एन ए और एन बी का राइट वैल्यू पुट करके यहाँ कर सकते हैं, या तो इसी में पुट करते जाए और बनाते जाए। देखो हम इसी में पुट करते जा रहे हैं और बनाते जा रहे हैं। देखना हमें पी नॉट बी किस में भरना है, 1 एटीएम या 760, 1 एटीएम। तो ये 1 हमारे पास पी एस हो जाएगा डिवाइड बाय हमारे पास पी एस। मोल्स ऑफ ए हमारे पास क्या हुआ, ग्लूकोज। तो मोल्स ऑफ ग्लूकोज मतलब वो वेट बाय मॉलिक्यूलर मास, ग्लूकोज का वेट जो दे दिया हुआ 1.8 डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास निकालोगे 180 आएगा, डिवाइडेड बाय हमारे पास बी मतलब वाटर, वाटर का वेट कितना दिया हुआ 36, मॉलिक्यूलर मास 18, 1 माइनस पी एस डिवाइड बाय पी एस इज इक्वल्स टू, अभी बताए थे 1.8 और 18 मल्टीप्लाई हो जाएगा, नीचे आ जाएगा हमारे पास 36 और 180। देखो यहां से यहां पे ये 10 टाइम्स में कैंसिल होगा, दूसरा यहां पे देखो 18.1 टाइम्स में जाएगा और 18 टू सा 36, ये कितना आ गया हमारे पास 0.1 डिवाइड बाय 20। अब इसको अगर सॉल्व करोगे तो 20 बचे हमारे पास 100, तो ये जो आएगा 0.0 10 आ जाएगा, ये 0.2 ये 5, हाँ इतना आएगा 0.05 आएगा सॉल्व करोगे तो। कुछ नहीं, अगर कुछ तुम्हें कुछ लग रहा है पॉइंट यहाँ 100 से ऊपर मल्टीप्लाई करो, 100 से नीचे सॉल्व करना, आंसर आ जाएगा। अब यहां से नेक्स्ट देखो, क्रॉस मल्टीप्लाई करने आता है, एक बार लिख ही देते हैं, 1 माइनस पी एस बाय पी एस इज इक्वल टू 0.005 आएगा। अब देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 1 माइनस पी एस इज इक्वल्स टू 0.005 हमारे पास पी एस। अब यहां से देखें, अब वेरिएबल को एक साइड करो, कांस्टेंट को एक साइड, तो अगर हमारे पास 1 इज इक्वल्स टू, माइनस को उधर ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगा, दोनों को ऐड करोगे तो 1.005 पी एस होगा। तो पी एस बराबर जब करोगे तो 1 डिवाइड बाय 1.005। अब देखो ये एक है और ये एक से थोड़ा सा ज्यादा, तो एक से कम आएगा, तो ये हमारे पास डिवाइड करोगे तो 0.9 समथिंग कुछ आएगा। इतना एटीएम आ जाएगा, लिख लीजिए 1 डिवाइड 1.5995, हाँ चलिए। अगर इसके बाद हम लोग एक रिलेशन देखेंगे, जनरली से क्वेश्चंस नहीं पूछेगा मगर फिर भी फॉर्मूला देख लेना, क्या पता कभी काम आ जाए, अगर नहीं आएगा इंपॉर्टेंट उतना ज्यादा नहीं है मगर फिर भी देखेंगे। हो गया, चलिए हेडिंग दे सकते हो, रिलेशन बिटवीन, हमारे पास रिलेशन बिटवीन लोअरिंग इन वेपर प्रेशर एंड मोलालिटी। रिलेशन बिटवीन मोलालिटी किससे इंडिकेट करते हैं, स्मॉल एम। बहुत अच्छे है, जिन्होंने जवाब दिया उसके लिए, जिन्होंने नहीं दिया उसका कोई शाबाशी नहीं, वापस है उसका।
हमारे पास रिलेशन बिटवीन मोलालिटी एंड रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। ये हम फिर से बता रहे हैं, तुम्हारे लिए उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, मगर फिर भी देख लो, कभी गलती से अगर पूछ दे तो, क्योंकि जो सारा फार्मूला देखेंगे लोअरिंग इन, जितना भी हमारे पास कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है उसमें मोलालिटी आएगा, इसमें नहीं आता है। इसमें मोल फ्रैक्शंस के साथ रिलेशन, जो लास्ट वाला देखे थे, पी नॉट बी माइनस पी एस बाई पी एस इज इक्वल्स टू एक्स है, यही फॉर्मूला था, इसमें मोलालिटी का कोई लेना नहीं है। मगर जितने भी आगे पढ़ेंगे उसमें कंसंट्रेशन टर्म्स आएगा मोलालिटी वाला। अब यहां से देखो हमारे पास क्या है, क्या हम ऐसा बोल सकते हैं कि जो सॉल्यूशन में हमारे पास सॉल्वेंट का कितना मोल्स है, जनरली कितना मान रहे एन बी, सॉल्यूट का कितना मोल्स मान रहे एन ए, तो हम यहां से ये मान सकते हैं कि एन बी मोल्स ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन, सॉरी एन बी मोल ऑफ सॉल्वेंट डिसॉल्व एन ए मोल ऑफ सॉल्यूट। अच्छा, मोलारिटी क्या होता है, इससे पहले इतना बताया मोलारिटी क्या होता है। जैसे अगर हमारे पास मोलारिटी अगर डिफाइन करें तो नंबर ऑफ मोल्स डिसॉल्व इन 1 लीटर सॉल्यूशन इज कॉल्ड मोलारिटी। तो मोलारिटी क्या होता है, तो क्या, बोल तो आधा बोलते हो तुम, नंबर ऑफ, ठीक से सुधार, वन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट, कि हमारे पास एक जितना भी मोल्स होगा, अगर नंबर ऑफ मोल्स 1 लीटर में, सॉरी 1 kg सॉल्वेंट में हमारे पास जो डिसॉल्व होगा उतना ही उसका मोलारिटी होगा। अगर 1 मोल्स सॉल्यूट का 1 kg सॉल्वेंट में डिसॉल्व है तो उसकी मोलारिटी 1 होगी। 2 kg अगर, सॉरी 2 मोल्स हमारे पास 1 kg सॉल्वेंट में डिसॉल्व है तो उसकी मोलारिटी 2 होगी। तो यहां से हमारे पास क्या बोल रहे हैं कि एन मोल्स हमारे पास सॉल्वेंट का एन मोल ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व कर रहा होगा। अब यहां से देखो, अगर हम इसको वेट में चेंज करना चाहें, ग्राम में अगर चेंज करना चाहेंगे, नंबर ऑफ मोल्स को ग्राम में चेंज करना चाहेंगे तो किससे मल्टीप्लाई करते हैं, 1000 से। मोल्स को 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ग्राम में चेंज हो जाएगा। मोल है उसको हमें चेंज करना है ग्राम में, तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, मोल्स बराबर क्या होता है, गिवन वेट बाय, क्लियर। तो वेट बराबर क्या आएगा, तो नंबर ऑफ मोल्स को उसके मॉलिक्यूलर मास से मल्टीप्लाई करेंगे तो वेट हमारे पास ग्राम में नहीं आएगा। तो यहां से अगर हम एम ए जो मान रहे हैं, सॉरी एन बी था ना, एन बी एम, हमारे पास एम बी क्या है, मॉलिक्यूलर मास ऑफ बी कंसिडर कर रहे हैं। तो अगर हमारे पास मॉलिक्यूलर मास से मल्टीप्लाई करेंगे तो वेट में आ जाएगा। अब ये वेट जो होता है वो ग्राम में होता है, तो इतना ग्राम ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन Na मोल ऑफ सॉल्यूट, कोई प्रॉब्लम। अब यहां से देखो, अब यहां से अगर हमें पता है इतने में, तो हम यहां से पता कर सकते हैं कि 1 ग्राम में कितना डिसॉल्व होगा। 1 ग्राम में ये क्या आ जाएगा, Na डिवाइड बाय Nb इंटू Ma। क्या बात समझ में आया। तो हमारे पास ये 1000 ग्राम में कितना डिसॉल्व होगा, 1000 से क्या मल्टीप्लाई हो जाएगा, Na बाय Nb इंटू Mb, ये क्या आ जाएगा, यहाँ पे 1000 आ जाएगा। क्या ये हमारे पास यही हो गया, ये 1 kg। तो 1 kg सॉल्वेंट में हमारे पास कितना मोल डिसॉल्व है, इतना हमारे पास आया। क्या यही हमारे पास बन गया मोलालिटी। अरे 1 kg सॉल्वेंट में जितना मोल डिसॉल्व होगा उतना ही हमारे पास क्या होगा, मोलारिटी। तो ये 1000 ग्राम मतलब 1 kg, तो 1 kg में कितना डिसॉल्व है, जितना डिसॉल्व होगा उतना ही उसका क्या हो जाएगा, मोलालिटी। तो ये हमारे पास क्या आ गया, मोलालिटी आ गया, हाँ या ना।
अब देखो, अब तुमने जो रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर में हमने एक फॉर्मूला डराइव किया था, पी नॉट बी माइनस पी एस डिवाइड बाय हमारे पास पी एस इज इक्वल्स टू क्या पड़ा था, एन ए डिवाइड बाय एन बी। अब यहां से देखो, क्या यहां पे एन ए और एन बी के बराबर कुछ है? यहां से एन ए और एन बी है, यहां पे भी एन ए और एन बी है। तो अगर हमारे पास इसी फॉर्मूले में हम साइड में करना चाहें तो यहां से ऐसा लिख सकते हैं, एन ए बाय जो एन बी होगा वो बराबर क्या होगा, मोलालिटी इंटू मॉलिक्यूलर मास ऑफ बी डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या आ जाएगा, 1000 आ जाएगा, हाँ या ना? तो यहां से हमारे पास इधर क्या लिखेंगे, पी नॉट बी माइनस हमारे पास पी एस बाई पी एस, एन ए बाय एन बी बराबर क्या आ जाएगा हमारे पास, मोलालिटी इंटू मॉलिक्यूलर मास ऑफ बी डिवाइड बाय हमारे पास 1000। तो ये हमारे पास फॉर्मूला हो गया लोअरिंग वेपर प्रेशर और मोलालिटी का। इधर पहले क्या था, मोल फ्रैक्शन, अब क्या हो गया, मोलालिटी। क्लियर? अच्छा, यहां पे लिख दें क्या क्या, कौन कौन सा टर्म्स था, वेयर, एन ए क्या है, मोल ऑफ सॉल्यूट, एन बी क्या है हमारे पास, मोल ऑफ सॉल्वेंट, हमारे पास एम बी क्या है, मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, और कुछ बचा, और स्मॉल एम मोलालिटी ऑफ सॉल्यूशन। लिख लीजिए। हाँ बोलो बालक, फिर से देख रहा हूं। हमारे पास जो सॉल्यूशन, अगर हमारे पास एक कंटेनर है तो कंटेनर में हमारे पास क्या होगा, ये हमारे पास सॉल्यूशन है, तो सॉल्यूशन में हमारे पास Na और हमारे पास Nb होगा। Na हमारे पास मोल ऑफ सॉल्यूट और Nb हमारे पास मोल ऑफ सॉल्वेंट। तो हम ऐसा बोल सकते हैं Nb मोल ऑफ सॉल्वेंट डिसॉल्व कितना कर रहा होगा, Na मोल ऑफ सॉल्यूट। क्लियर? सिंपल सा लाइन लिखा हुआ। अब यहां से हमने क्या किया, इसको हमें वेट पता करना था, क्योंकि मोलालिटी निकालने के लिए वे हमारे पास कितना सॉल्वेंट चाहिए, 1 kg या 1000 ग्राम। तो हमें चाहिए ग्राम में या केजी में चाहिए, तो हमने इसको मोल्स को, जो सॉल्वेंट का मोल्स था उसको वेट में चेंज किया। वेट में कैसे चेंज करेंगे, उसके मॉलिक्यूलर मास से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो वही, अगर यहां बस मोल में लिख रहे हैं, यहां पे वेट में लिख रहे हैं, वही चीज तो रहा हो, कोई चेंज नहीं हो रहा। तो मॉलिक्यूलर मास को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आप क्या लिखेंगे, इतना ग्राम ऑफ सॉल्वेंट डिसॉल्व कितना कर रहा है, Na मोल्स ऑफ सॉल्यूट। अब दूसरा, अब इसको हमने बस यूनिटरी मेथड लगा दिया कि 100 का दाम इतना, अगर 50 का दाम इतना है तो 1 का दाम कितना होगा, जितना जितना होगा वो डिवाइड बाय 50। तो सेम चीज 1 करते हैं तो ये डिवीजन में चला जाएगा, Nb बाय
सॉरी Na/Nb इंटू Ma। क्लियर। अब जब हमारे पास एक का पता है तो 100 ग्राम का निकाल सकते हैं, 1000 ग्राम का, तो 1000 से हमारे पास क्या हो गया, मल्टीप्लाई हो गया। अगर मल्टीप्लाई हो गया तो हमारे पास ये 1000 ग्राम मतलब क्या हो गया, 1 kg। तो ये 1 kg ऑफ सॉल्वेंट डिसॉल्व कितना कर रहा है, इतना मोल्स कर रहा होगा। तो जितना, जैसे अभी हमने बोला कि अगर 4 मोल 1 kg सॉल्वेंट में डिसॉल्व है तो उसकी मोलारिटी कितनी होगी, 4। तो अगर हमारे पास ये क्या अमाउंट बता रहा है, मोल ही तो बता रहा है, ये कितना 1 kg में डिसॉल्व है, तो यही तो हमारे पास हो गया मोलालिटी। ये इतना बराबर क्या हो गया, मोलालिटी। जितना मोल्स होगा वो 1 kg में डिसॉल्व है, तो ये जो नंबर्स होगा वही मोलालिटी होगा। तो ये मोलालिटी के बराबर हो गया। अब हमारे पास देखो, ये हमने फॉर्मूला डिराइव किया है, ये हमें पता है ना, ये हमें पता है P0B माइनस PS/PS, हमारे पास Na/Nb। तो हमने यहां से इस फॉर्मूले से क्या किया कि Na/Nb बराबर पता कर लिया। तो हमारे पास ये फॉर्मूले में अगर हम यहां से Na/Nb लिखेंगे तो मोलारिटी इधर चला जाएगा, सॉरी मॉलिक्यूलर मास हमारे पास इधर चला जाएगा, 1000 नीचे चला आएगा। तो Na/Nb बराबर क्या आ गया, मोलालिटी इंटू मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्वेंट डिसॉल्व बाय डिवाइड बाय 1000। तो हमने बस यहां पे वही पुट किया, Na/Nb, यही फॉर्मूला आ गया। तो ये हमारे पास प्रेशर और हमारे पास मोलारिटी के बीच रिलेशन आ गया। पहले मोल फ्रैक्शन था, अब हमारे पास मोलारिटी आ गया। क्लियर। तो एक क्वेश्चन लिखो इस पे, फाइंड द वेपर प्रेशर ऑफ 1 मोलल MOLAL 1 मोलल aqueous solution of 1 मोलल aqueous solution of glucose at 100 डिग्री सेल्सियस, at 100 डिग्री सेल्सियस। तो हमारे पास क्वेश्चंस क्या है कि हमारे पास 1 मोलल एक्वस सॉल्यूशन है, इसका हमें क्या पता करना है, वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का प्रेशर पता करना है। तो मतलब क्या पता करना है हमें, पीएस बराबर ही तो पता करना है कि पीएस बराबर क्या होगा, मोलालिटी दे दिया हुआ है। तो अगर मोलालिटी दे दिया हुआ है तो इसका फॉर्मूला हम लोग लिखेंगे। फॉर्मूला क्या लिखेंगे, हमारे पास P0B माइनस PS डिवाइड बाय PS इज इक्वल्स टू हमारे पास क्या आया था, मोलालिटी इंटू मॉलिक्यूलर मास ऑफ B डिवाइड बाय 1000, यही फॉर्मूला था। अब देखो क्या हमारे पास क्या क्या यहां से पता है, ये B क्या है, सॉल्वेंट यहां पे कौन है, कैसा लिखा हुआ रे, एक्वस कहने का मतलब सॉल्वेंट क्या है, बात समझ में आता। तो अगर वाटर समझ आता, अच्छा एक मिनट पूरा एक बार क्वेश्चंस पढ़ना। तो अच्छा 100 डिग्री सेल्सियस, हमको लगा टेम्परेचर नहीं मेंशन करवाए हैं। अब देखो यहां पे MB हमें पता है, दूसरा मोलालिटी भी क्या पता है, PS निकालना है, P0B फिर से गायब है, P0B फिर क्या हो जाएगा 1 atm। अरे एक्वस मतलब पानी है, तो पानी है, अगर 100 डिग्री सेल्सियस पे लोगे तो हमारे पास उसका प्रेशर कितना होगा 1 atm या 760 Hg। क्लियर, बात समझ में आया, बनाओ फिर। लोरी सुना दे बाली के, तब फिर सच में लोरी सुनाना पड़ सकता है। ख्याल रखो, जब भी मौसम चेंज हो अपना इम्यून सिस्टम बेहतर रखे,
जितना अच्छा हो सकता है अच्छा अच्छा खाएं, या कम से कम अच्छा अच्छा ना खाएं तो अपना ख्याल जरूर रखें, हाइजीन। और थोड़ा फल फ्रूट खाएं ताकि आपका इम्यून सिस्टम बेहतर रहे, क्योंकि एग्जाम जो आप दे रहे हो उसमें बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है आपका हेल्थ। और तुमको नहीं समझा है? और तो क्या कर रहा है? क्वेश्चंस बना रहा। अरे लास्ट क्लास में हमने कुछ क्वेश्चन दिया था न, मॉड्यूल के क्वेश्चंस लिखवाए थे। अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो किए हो। एक चीज होता है जिसको बोलते हैं मॉड्यूल। मॉड्यूल में पेज होता है, उसमें प्रिंटिंग होता है, उसमें एक प्रिंटिंग होता है क्वेश्चंस। पता है ऐसे सब? कभी सुनी हो ये सब? सपनों में आता है या रियल में देखे हो? रियल में देखे हो ना तो बनाओ, वरना जो एम्स वाला टारगेट है ना वो बस ड्रीम में रह जाएगा। किसी ने बनाया? बोलना तू। 1 एटीएम एटीएम में बनाइए जी, 0.9 समथिंग आएगा, 0.98 समथिंग कुछ आएगा, 0.9823। देखा कहां पे गलती की, देखते थे। लग तो ठीक ही रहा है। कैसे आ सकता है? तुम यहां देखो 1 है और यहां 1.18 है, तो तुम जो की है वो यहां पे इतना कर दिए, ऊपर तुमने 2 जीरो लगा दिया। ये जो डिवाइड कर रही है ये तुमने लिखा 1, हमारे पास 118 लिखा, तो ये जब तुम ऊपर दो जीरो सिर्फ लगाएगी ना, पॉइंट हटाएगी, तो ये अब बार हमारे पास 100 हो जाएगा। अब ये 100 हो गया तो ये हमारे पास जीरो देंगे फिर पॉइंट देंगे तो एक जीरो आ जाएगा। अब ये हमारे पास 9 टाइम्स में नहीं जाएगा। तो तुमने क्या किया है कि ये तुम्हारे पास डायरेक्ट तुमने लिखा, यहाँ 2 हटाया, 2 जीरो लगाया, फिर एक जीरो लगाया, तो ये जीरो नहीं, पॉइंट के बदले जीरो देते हैं ना। सॉल्व किए? कितना आया? देखो यहां से पीएस हमारे पास 180 और ट्राई करना कि जनरली जो क्वेश्चंस होता है वो एचजीएस स्केल में होता है इस केस में। तो अभी तो बना रहे हो 180 से, कोई मतलब नहीं है, ऑप्शन नहीं है, मगर ट्राई करना 760 वाले से। या ऑप्शन किसके बेसिस पे दिया हुआ है, तो ये 1 अगर पुट कर रहे हो, पीएस निकालना है, पीएस मोलैरिटी दिया हुआ है 1, मॉलिक्यूलर मास ऑफ ग्लूकोज 180 डिवाइड बाय हमारे पास 1000, 1 माइनस पी एस बाय पी एस इज इक्वल्स टू, देखो यहां 3 डिजिट के बाद पॉइंट आ जाएगा, तो ये 0.180। कोई प्रॉब्लम? ज्यादा प्रॉब्लम है उसको? हम तो समझ रहे, तबियत खराब है, ज्यादा प्रॉब्लम है तो अगर हो सके तो घर चले जाओ, अगर बेर कर सकते तो फिर बेर करो, और कुछ नहीं। हमको लग रहा है कि कुछ ज्यादा हो रहा है उस। बस क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 1 माइनस
पी एस इज इक्वल्स टू हमारे पास ये क्या आ जाएगा 0.18 पी एस आ जाएगा। हमारे पास 1 माइनस, अच्छा यहां पे लिख सकते हैं 1 इज इक्वल्स टू 1.18 पी एस, तो पी एस बराबर आ जाएगा 1 डिवाइड बाय 1.18। इतना कितने लोग इतना कर रहे हो? इतना तो कम से कम करना चाहिए। हा? इतना आ गया तो जितना इतना कम से कम लेकर आए हो इसके बाद गलत नहीं करना है। इसको डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा 0.9 समथिंग आएगा। कहां गया मेरा फोन? 1 डिवाइडेड बाय 1.18, अच्छा ये आ जाएगा तुम्हारे पास 8.8 आएगा, सॉरी 0.847। हमने जो बनाया था वो एचजी स्केल में बनाया था, तो उसमें भी तो वही आंसर आना चाहिए, कोई बात नहीं। ठीक, इसमें जो आगे मॉड्यूल के इसके जो क्वेश्चंस होंगे हमारे पास रेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर के, उसके क्वेश्चंस कर लेना, और जो पिछले क्वेश्चंस लिखवाया है वो भी कर लेना। क्लियर? मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ये क्लास नंबर कौन सा है हमारे पास?